विषय बीज के बारे में। जैसा हमने देखा कि जैसे ऑपरेट के समय में जब हम देख रहे थे 2 Corinthians 9:10 कि बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी, वो आपको बीज देगा, उसे फलवंत करेगा और आपके धर्म के कामों को बढ़ाएगा। जैसा वचन हम पढ़ सकते हैं बीज के विषय में 2 Corinthians 9:10। हाँ, 2 Corinthians 9:10। हाँ, जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आमीन। तो यह वचन कहता है कि बोने वालों को बीज है ना, और खाने वालों को रोटी, वो आपको बीज देगा। आमीन। और वो बीज देने के बाद क्या कहा गया है वचन? उससे फलवंत करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बीज है। आमीन। और वो जो बीज, बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी, वो आपको बीज देगा और वो बीज को क्या करने वाला है? वो फलवंत करने वाला है। आमीन। वो बीज अविनाशी है, उसका वो अविनाशी बीज। बाइबल कहती तुम्हारा जन्म नाशवंत बीज से नहीं, पर अविनाशी और टिकने वाले वो बीज से आपका जन्म हुआ है। आमीन। और यह वचन फर्स्ट कहता है कि परमेश्वर का वचन बीज है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और पौलुस यही कहता है कि बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी, वैसा वो आपको बीज देगा। प्रेज लॉर्ड। और बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन वो बीज है और वो जब बोया जाता है वो फलवंत ही करेगा। आमीन। वो फलवंत करेगा। परमेश्वर का वचन फलवंत करता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और स्पष्ट कहा गया है तुम्हारे धर्म के काम को वो बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो हम आगे देखते हैं बीज के विषय में। जैसा मैं बोला परमेश्वर का वचन बीज है। जो लूका की किताब उसका 8वां अध्याय और 14 और 15 वचन। लूका 8 का 14 और 15। जो झाड़ियों में गिरा। अभी यहाँ परमेश्वर का वचन जो बीज है, जो हमारे जीवन में बोया जाता है, वो जैसा आपने कहा वो फलवंत करता है, पर कुछ बातें वो जमीन के विषय में भी कहता है। जमीन के विषय में अभी जमीन जो है, जो खेत के विषय में बात कर रहा है, तो बीज जैसा बोया जा रहा था, कुछ बीज कहा गया बोल बच्चे 14 में, जो झाड़ी में गिरा सो वे है जो सुनते हैं। हाँ, वो बीज, हाँ, वो उस परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, पर होते होते चिंता और डर और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। बाइबल स्पष्ट कहती है झाड़ी में जो बीज बोए, झाड़ी में कुछ बीज गिरा, जब बोया जा रहा था, कुछ बीज झाड़ी में गिरा, तो वो लोग ये है, क्या है वे लोग? सो वे है जो सुनते हैं पर होते होते चिंता और दर्द और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। परमेश्वर चाहता है हम फलवंत हो, और यह वचन कहता है वो वे है जो झाड़ी में जो बोया गया है। मैं भी पढ़ूंगा 8 का 14 और हम देख रहे हैं। सो झाड़ी में गिरा वो ये है जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन की सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। फिर
आगे पर अच्छी भूमि में के वे हैं। अभी यहाँ दूसरा सवाल है कि पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं। जो वचन सुनकर अपने भले और उत्तम मन में संभाल कर रखते हैं और धीरज से फल लाते हैं। और धीरज के साथ वो फल लाते हैं। आमीन, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ वचन स्पष्ट कहता है पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। दावीद कहता है प्रभु तेरे विरुद्ध में मैं पाप न करो, इसलिए प्रभु तेरे वचन को मैंने अपने मन में रखे हैं। आमीन। भजन संहिता अगर आते हैं 119 का 11 में, तो दावीद क्या कहता है? 119 का 11 मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़े हैं कि तेरे विरुद्ध पाप न करो। तेरे विरुद्ध पाप न करो, इसलिए प्रभु तेरे वचन को मेरे अपने हृदय में रख छोड़े हैं। और यहाँ वचन कहता है अच्छी भूमि पर गिरे हुए वे हैं जो, यह हमने देखा, अच्छी भूमि पर गिरे हुए वे हैं जो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज के साथ फल लाते हैं। आमीन। और दावीद यहाँ आप देख सकते, वो कहता है कि प्रभु तेरे विरुद्ध में मैं पाप ना करूं, इसलिए प्रभु तेरे वचन को मेरे अपने मन में रख छोड़े हैं, मन में रखा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को हमें अपने मनों में, हमारे हृदय में उनको रखना है। प्रभु के वचन को हमारे हृदय में काम करने को देना है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा वचन जिस कार्य के लिए भेजा है वो पूरा करके ही आता है, खाली हाथ नहीं आता। पर हमें प्रभु के वचन को हमारे हृदय में संभाल के रखना है, वो काम करेगा। पर हम जैसा उदाहरण के लिए हमने देखा कुछ बीज झाड़ी में गिरा, पर क्या हुआ? वे सो क्या हुआ? हमने 14 वचन में पढ़ा, क्या हुआ? जो झाड़ी में गिरा सो वे है जो सुनते हैं। हाँ, सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन का सुख विलास में फंस जाते हैं और वो फलते नहीं। पर यहाँ हम देखते हैं, यहाँ दावीद अच्छी रीति से कहते हैं कि प्रभु तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़े। क्यों? कि तेरे विरुद्ध में मैं पाप ना करूं, तेरे विरुद्ध में ना चलो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए यशायाह में लिखा गया है मेरा वचन जिस कार्य के लिए मैं भेजा है वो पूरा करके ही आता है, खाली हाथ नहीं आएगा। पर हमें क्या करना है? वो हृदय में रख छोड़ना है परमेश्वर के वचन को और उसको काम करने को देना है। हमें संभाल के रखना है, वो काम करेगा। आमीन। वो काम करता है। तेरे विरुद्ध में पाप न करो, इस दावीद ने कहा कि तेरे विरुद्ध में पाप न करो, इसलिए क्या किया है मैंने? तेरे वचन को अपने मन में रख छोड़ा है। हालेलुया। हाँ, पढ़ो, हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब, जैसा वो काम करता है प्रभु का वचन। यशायाह 55 10 और 11, खास करके पहला 11 पढ़ना, फिर हम 10 में आते हैं। इसी प्रकार से मेरा वचन होगा, हाँ, जो मेरे मुख से निकलता है, हाँ, वो व्यर्थ फल कर मेरे पाप न लौटेगा, परंतु जो मेरे इच्छा से उसे वह पूरा करेगा। हाँ, और जिससे काम के लिए मैंने उसका भेजा है उसका काम सफल करेगा। आमीन। यहाँ कहा गया इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वो व्यर्थ न ठहरेगा पर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल भी करेगा। आमीन। और 10 भी पढ़ेंगे तो उदाहरण दिया है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश
से गिरते हैं और वहाँ ये भी लौट नहीं जाते, वरन की भूमि पर पड़कर उपजते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। इसी प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वह यूं ही नहीं लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उगते हैं, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है। उसी प्रकार मेरा वचन होगा, मेरे मुंह से निकला हुआ वो वचन होगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, पर वो कहता है मेरी इच्छा के अनुसार वो काम करेगा और सफल भी करेगा। आमीन। सिर्फ हमें वचन को हमारे हृदय में रखना है और प्रभु के वचन को काम करने को देना है। पर बहुत बार हम देखते हैं वचन को हमें रखना है, पर वचन को हम हृदय में नहीं रखते। बहुत बार जैसा झाड़ी में जैसे गिरा हुआ, जैसे कुछ समय के बाद संसार की चिंता, धन के विषय में और आगे जाके सुख विलास के विषय में पूर्ण रीति से ये हो जाते और सफल नहीं होते। पर बाइबल स्पष्ट कहती है परमेश्वर के वचन को, इसलिए बोला मैं 2 बार भी बता रहा था चिंता के विषय में। पौलुस कहता है कि गुरुवार के विषय आगे जाके, गुरुवार को तो मैंने इस सामर्थ्य के विषय में बताया था, पर उसके पहले मैंने ये बताया था किसी बात की, पौलुस कहता है किसी बात की चिंता मत करो। चिंताएं आती है जीवन में, पर हमें प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सामने सादर करना है। बार बार उसकी ओर हम ध्यान देंगे तो वो चिंताग्रस्त हम हो जाएंगे। हम क्या हो गए, वही बार उसको ही ये केंद्रित करते हैं, तो बहुत बार हमारे विश्वास में हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने बार बार उसी बात हम सोच रहे हैं, वही बात हमारा मन उसको ही केंद्रित करते हैं। हर एक के जीवन में चिंताएं आती हैं, पर पौलुस कहता है चिंताग्रस्त न मत हो। अपनी चिंता को पतरस कहता है प्रभु के हाथ में सौंप दो, क्योंकि उसको ध्यान है प्रभु। हाँ, चिंता हर एक के जीवन में है, हर एक के जीवन में। ऐसा क्या हो प्रभु, ये प्रार्थना के द्वारा आपके हाथ में सौंपते हैं। हाँ प्रभु, हालेलुया। तो यह वचन वही कहता है, परमेश्वर का वचन काम करता है। आमीन, हालेलुया। और आगे हम जाते हैं दूसरी बात जो 8:11 में, लूका 8:11। बीज तो परमेश्वर का वचन है। 8:11 में ऐसा कहा गया है, लूका के 8:11। अपन 14-15 पढ़ा है, 11 भी पढ़ी। दृष्टांत ये है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। दृष्टांत ये है, वो कह रहा है यीशु मसीह, बीज तो परमेश्वर का वचन है। आगे पूरा वो उतना ही लिखा है कि दृष्टांत वे है, हाँ ये है कि परमेश्वर का वचन बीज है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए यही है कि हम फलवंत बने। आमीन। यूहन्ना 15:16 में यीशु मसीह कहता है, ये पाठ है हमको, बाय हार्ट भी हो सकता है कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुन लिया है और नियुक्त किया है, ताकि हम फल लाए और हमारा फल हमारे जीवन में बना है, और हम जो भी पिता से मांगेंगे वो हमारे लिए होगा। आमीन। तो बोने के विषय में जब कहा गया है कि परमेश्वर का वचन, दावीद कहता है मैं क्या हूँ और मैं मेरे परिचय क्या है ना, सब कुछ उससे मिलता है, परमेश्वर से। इसलिए लिखा गया है, पौलुस कहते हैं बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी। वो आपको बीज देगा और उसे फलवंत भी करेगा। आमीन, हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है धोखा न खाओ। परमेश्वर खड्डों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। हालेलुया। बोना बहुत जरूरी है। जब एक व्यक्ति, एक किसान अपने खेत में वो बीज बोता है, बोने के बाद उसको रुकना पड़ता है। क्या बोने के बाद तुरंत वो बीज आता है? नहीं, रुकना पड़ता है ना। तो किसान ने अपने खेत में बीज बोया,
कुछ समय के लिए उसको रुकना पड़ता है, उसको पानी देना पड़ेगा, उसको उसका देखभाल उसको करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि बोया है मैंने तो अभी पानी दिया है, और बाद में क्या होगा, पहला क्या आएगा, थोड़ा अंकुर आता है, जीवन वहां वो बीज मरता है। बाइबल कहती है गेहूं का दाना जब तक नहीं मरता, यीशु मसीह ने कहा, वो अकेला रहता है, पर जब मर जाता है वहां जीवन शुरू होता है। मालूम है आपको, यीशु मसीह ने यहाँ कहा जब तक गेहूं का दाना नहीं मरता वो अकेला ही रहेगा, वो अकेला ही रहेगा, उसको मरना पड़ेगा। वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत बार आप देख सकते हैं, जैसा उदाहरण के लिए इसके बारे में जब देख रहे हैं, किसान जब बोता है कुछ समय उसको पानी देना पड़ता है, उसको ये करना पड़ता है, और फिर वो छोटा सा जीवन वहाँ वो बीज मरता है और उसमें से जीवन आता है, अंकुर आता है, फिर वो उसको जैसा ये करेगा वैसे वो फिर बढ़ने लगता है, हालेलुया, बढ़ने लगता है, जीवन वहाँ है। इसलिए बाइबल कहती है गेहूं के विषय में, जब यीशु मसीह ने कहा जब तक गेहूं का दाना नहीं मरेगा वो अकेला ही रहेगा, वैसे हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन में जैसा हमारे जीवन में क्या मरना, कुछ तो मरना है, क्या मरना है हमारे जीवन में। हमारे लिए तो यीशु मसीह मरा, पर कुछ हमारे जीवन में जब बीज परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए मरा, प्रेज़ लॉर्ड, फिर जी भी उठा है, आमीन, पर हमारे जीवन में कुछ बातें मरती हैं। गेहूं का दाने के विषय में जब बात कहा तो हमारे जीवन में जो मैं हो सकता है, हमारे जीवन में जो अहंकार हो सकता है, हमारे जीवन में जो घमंड होना है, वो मरना है। अगर जब तक वो नहीं मरता हमारा जीवन फलवंत नहीं होने वाला, वो मरना है। इसलिए दाऊद का कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और जो मुझ में मेरे जो जीवित है इसी विश्वास पर उसने उससे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। आमीन, हालेलुया। और इसलिए बहुत ही जरूरी यहाँ पौलुस कहता है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो बोएगा वही काटने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो बोना बहुत जरूरी है, तभी वचन स्पष्ट कहता है, जैसा हमने कहा गलती 6 अध्याय 7-8 वचन में कहा गया है, गलती की किताब 6वां अध्याय और 7 वचन पहले पढ़ेंगे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यहाँ बस कहा गया है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। आमीन, हालेलुया। तो बोना बहुत ही जरूरी है, तभी वो आगे आप देख सकते हैं उसका फसल हम काटेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। फिर 9 वचन उसका नाम, हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर उसकी कटनी काटेंगे। आमीन। तो बाइबल कहती है हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, हम ढीले ना हो गए तो समय पर उसकी कटनी भी काटेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन काम करता है और परमेश्वर का वचन बीज है, हमें बोया है, उसको हमें संभाल कर रखना है, हमारे हृदय में उसको रखना है, प्रेज़ लॉर्ड। और वह जीवन, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर के वचन आत्मा और जीवन है, परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। यूहन्ना के 6वां अध्याय और वचन में 63 वचन में लिखा गया है कि वहाँ कहा गया आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, मेरी जो बातें आत्मा और जीवन है। और जैसे हम उसको संभाले रखते हैं वो हमारे आत्मा में जीवन का काम करेगा। जैसे मैं बोलता हूँ
आत्मा में जीवन का काम, वह जीवन है, वह जीवन है। प्रभु की बातों में जीवन है। आमीन। प्रभु के बातों में जीवन है। आत्मा और जीवित है। परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है, वो काम करता है, पर हमें उसको काम करने देना है, हमें संभाल के रखना है। क्योंकि शत्रु वो भी चालाक है, वो नहीं चाहता कि वो प्रभु के वचन को हमारे हृदय में हम संभाल के रखें। वो चाहता है कि हमारा मन और ही किसी बातों पर, और ही ऐसी बातों पर रहे। और बहुत बार हम वचन को नहीं समझते तो शत्रु वो बोया हुआ चुरा कर लेके भी जाता है और हम निष्फल हो गए, फल नहीं लाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है मत्ती 13 के 19 वचन में, प्रभु का वचन जो सुनता है पर जो नहीं समझता, वो दुष्ट आकर उसके मन में जो भी बोया है वो चुरा कर लेके जाएगा और वो व्यक्ति सफल नहीं होगा। हाँ, मत्ती 13:19। जो कोई राज्य का वचन सुनकर, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, हाँ, वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है और वो यही वही है जो सड़क के किनारे बोया गया। ओके, तो यह वचन स्पष्ट कहता है शत्रु चालाक है, शैतान चालाक है। इसलिए प्रभु के वचन को सुना है तो समझ हमारे हृदय पे रखना है प्रभु के वचन को। आमीन। और वो काम करता है, हालेलुया।